मार्केट को समझना है तो तुम्हें सबसे पहले लिक्विडिटी समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरी मार्केट लिक्विडिटी के पीछे चलती है। अगर लिक्विडिटी को समझ गए तो मार्केट को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब मेन बात आती है कि लिक्विडिटी है क्या, इसको पहचाने कैसे, इसका यूज कैसे करें। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा तो आप अभी समझ जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना है पता ही होगा। मार्केट कभी भी आपकी स्ट्रैटेजी पर नहीं चलती, ना ही चलती है तुम्हारी उम्मीदों पर। मार्केट चलती है सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पर। अगर तुम्हें लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा कि लिक्विडिटी है क्या, लिक्विडिटी कहाँ काम आता है, लिक्विडिटी कहाँ रहती है, कहाँ ठहरती है वो। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे आपका बार बार लॉस होता रहेगा, बार बार आप फंसते रहेंगे। देखो लिक्विडिटी का मतलब है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखे हैं। और मार्केट लिक्विडिटी हंट करने इसलिए जाता है क्योंकि बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर की पूंजी उड़ाना चाहते हैं, तभी तो वो लोग बनाएंगे प्रॉफिट अपना। जहाँ लिक्विडिटी मार्केट वहीं भागती है, ना कि वहाँ जहाँ आपको लगता है। अब मैं आपको चार्ट में ले जाता हूँ और वहाँ पे उदाहरण सहित बताता हूँ कि होता क्या है। तो देखो मैं आ गया हूँ निफ्टी 50 की चार्ट में। अब यहाँ पे देखो इस जगह से बाइंग हुई है, इस जगह से बाइंग हुई है। अब बाइंग कहाँ तक हुई है, देखो बाइंग हुई है इस हाई तक, इस हाई तक बाइंग हुई है। अब बात आती है कि इस बाइंग में नीचे से ऊपर तक कहाँ कहाँ पे बाय हुआ है। तो मैं मार्किंग दे देता हूँ, पहला जो सबसे नीचे हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके आया और यहाँ पे दूसरा बाइंग हुआ, तीसरा बाइंग है यहाँ पे, चौथा बाइंग यहाँ पे और पांचवा बाइंग है यहाँ पे। और इसका हाई है ये वाली, इसका हाई है ये वाली। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम इन 5 जगहों पे कहीं पे एक जगह पे अगर बाय का ट्रेड लेते तो तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ होता। अगर देखो तुम सबसे नीचे में लेते तो तुम्हारा स्टॉप लॉस इधर ही कहीं नीचे 10 पॉइंट या 5 पॉइंट के बीच में होता। अगर तुम दूसरे में लेते तो वहीं पे 4-5 पॉइंट या 10 पॉइंट के नीचे होता। तीसरा में भी सेम, चौथा में भी सेम, पाँचवें में भी सेम। यानी कि तुम अगर यहाँ पे बाय करते तो तुम्हारा स्टॉप लॉस नीचे होता। तो यहाँ पे मल्टीपल लोग भी बाय किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस भी नीचे होगा। तो उसी को कहते हैं लिक्विडिटी, यानी कि वहाँ पे लोग हैं, अभी भी बायर्स वहाँ पे ठहरे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट वहीं पे जाती है। तो देखो हाई बनाने के बाद मार्केट अपना उसी जगह से एक लो क्रिएट किया, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक एक लो बनाया। लेकिन इतनी लंबी बाय होने के बाद मार्केट एकदम से नीचे तो नहीं आती, मार्केट को सबसे पहले लिक्विडिटी चाहिए। तो यहाँ पे अब बाइंग हुआ है तो उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा, यानी कि वो लिक्विडिटी मिली। नीचे का पूरे बचे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस बचा है। तो देखो मार्केट सीधा दूसरी बार जब नीचे आया तो एक ही बार में पूरे लोगों का स्टॉप लॉस ले लिया। तो यही होती है लिक्विडिटी। शुरुआत से देखो, नीचे से बाइंग आया, ऊपर हाई है, नीचे से बाइंग आया, ऊपर तक गया, ऊपर से फिर नीचे आया कहाँ तक, जहाँ से उसने बाय किया था, जहाँ से फिर से बाय, जहाँ से फर्स्ट में बाय हुआ था वहीं तक आया। अब देखो नीचे जो बाय किए थे उनका एसएल नीचे था तो उसे हंड कर दिया नीचे आके। अब बची है तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा ऊपर, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया है उनका स्टॉप लॉस भी ऊपर होगा। तो देखो मार्केट को एक बार अपने जहाँ से बाइंग किया था उसी जोन में आने दिया और ऊपर लिक्विडिटी है इसलिए मार्केट को सीधा हाई इन्हीं के ऊपर तक, इसके ऊपर ले जा दिया मार्केट को। ये देखो तो ऊपर लिक्विडिटी थी इसलिए मार्केट इतना ऊपर गया। समझ गए। आप लोग लिक्विडिटी के ऊपर प्रैक्टिस करते रहो, देखना एक दिन अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लिक्विडिटी को अच्छे से समझ जाओगे ना तो रिजल्ट ऑटोमेटिक ही आप लोगों का बेस्ट हो जाएगा। और रही बात एंट्री प्लान की, तो ट्रैप कैंडल को ढूंढना होगा। देखो ट्रैप कैंडल को ढूंढने के लिए डिपेंड करता है कि तुम कितने हाई टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हो। और अभी मैं अगर ट्रैप कैंडल के बारे में बताऊंगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लिक्विडिटी ट्रैप कैंडल में एंट्री कैसे लें इस पर पार्ट 2 बना दूंगा। तब तक के लिए तुम अपना एनालाइज जारी रखो, बार बार प्रैक्टिस करो, रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट में वही जो सब कहते हैं पर मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग कर दो।